वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? जो हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन, वो पिंडी में जो है उनको देखा गया और उनके वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। क्या आप रिलाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरा पॉपुलेशन विल बी विद पाकिस्तान इफ दे गेट इनटू अ वॉर? इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। सदर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है जी, वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकारी इनाम भी था उनका। दुनिया का वाहिद कंट्री है जो कलमे की बेस पर बना है। सऊदी अरेबिया भी नहीं कलमे की बेस पर बना। मैं उस कंट्री की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट की खेती करता है। पाकिस्तान ने भारत के मुंबई हमलावरों में से एक हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन, जो कि जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में वांछित हैं, उन दोनों को शरण दे रखी है। भारत की हमेशा से डिमांड रही कि इन्हें उचित कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान इनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवादी घोषित कर जेल में भेजने का नाटक करता है, जबकि ये दोनों आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने हाल ही में अभी रावलपिंडी में एक कश्मीरी नेता के जनाजे में शामिल हुए और वहाँ पर ये पाकिस्तानी सेना के कमांडो की सुरक्षा में गए थे। इस बात के वीडियो खूब वायरल हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थूथ हो रही है। अब पाकिस्तान ये रोना रो रहा है कि एफएटीएफ में भी इंडियन टी राजा और आईएमएफ में भी एक इंडियन अजय बांगा बैठे हुए हैं। अब हमें ये लोग घेर कर मारेंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। ये वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? सदर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है जी, वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकारी इनाम भी था उनका। ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है। जहाँ पे हमारे जो है मजहब की बात आएगी, हमें कोई अपने मजहब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकाम के पास। You will be surprised to find that they might have assets sitting in Karachi and it will be like a different kind of a war. धड़ाधड़ इस्लामाबाद, लाहौर, इधर-उधर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो जाएंगे। प्लस आपकी पब्लिक खुद is not going to be on your side 100%. क्या आप रिलाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरा पॉपुलेशन विल बी विद पाकिस्तान इफ दे गेट इनटू अ वॉर? लेकिन ये तो सर इंडिया की भी नहीं है। अगर हम ये वाली बात करते हैं तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक इंडिया की 135 करोड़ के 135 करोड़ जो है वो हर उस चीज को सपोर्ट करते हैं जो उनके मुल्क में हो रही है? सेम लाइक दैट पाकिस्तान में भी ये चीज होती है। मैं बहुत सारे आइडिया से एस्टेब्लिशमेंट के मैं इख्तिलाफ करता हूं, बट इट डजंट मीन कि आई डोंट वांट पाकिस्तान। बिल्कुल इसका ये मतलब कभी नहीं है। पॉइंट इज कि द पब्लिक इज नॉट रेडिकलाइज्ड इनफ इंडिया में कि वो गड़बड़ करके सुसाइड बॉम्बिंग करना शुरू कर दे। खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया। और दूसरा उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे।
अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है, और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं, और दूसरा इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है, वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड लूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। नहीं, गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूं वो जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे को तरसते फिर रहे हैं, और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरी ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात है। झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाहुद्दीन को भी यही कहते हैं, फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना, उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट है इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है।